शर्त लगा लो, प्लान तो मेरा सक्सेसफुल होगा ही। आज तक जिसने मेरे प्लान पर डाउट किया ना वो गया जेल, लेकिन मेरा प्लान कभी नहीं हुआ फेल। देखो ये होगा, हमारी मॉम भड़बड़ाते हुए अंदर आएंगी, ससुर जी के पास जाएंगी और वहां पहुंचने के बाद अमिताभ बच्चन के स्टाइल में उनको भड़काएंगी। 1000 रुपीज। शर्त लगा रही हूँ? यस। लग गई। जिसके मन में जो आता है वही करता है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ। मैक्सी नीचे करो। हाउ डेयर यू! क्या हुआ दुर्गा? तुमने मुझसे कुछ कहा? एक्टिंग मत करो तुम। हाँ? क्या हुआ बेटा? क्यों इतने गुस्से में है? माँ प्लीज हाँ दुर्गा क्या हुआ? भोले बनने की कोशिश मत करो। वो मेरा वर्क स्पेस है, ऐसे वाहियात मैसेजेस कैसे भेज सकते हो? डोंट क्रॉस द लाइन। दुर्गा डार्लिंग ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मैं तो माइंड योर लैंग्वेज। यही तो प्रॉब्लम है दुर्गा। ये बेबी तुम इतना गुस्सा होती हो, इतना परेशान होती हो, इससे क्या होगा कि उम्र से पहले बूढ़ी दिखने लगोगी, रिंकल्स आ जाएंगे और वो क्या कहते हैं उनको, क्रो फीट वगैरह, यू नो ऑल दोस प्रॉब्लम्स। वैसे भी लोग कहने लगे हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे यंग दिखते। Will you shut up? मैं तुम्हें कह रही हूं ये वाहियात हरकत बंद कर दो मेरे साथ। वो मेरा वर्क स्पेस है, समझ आया? घर तो बर्बाद कर दिया इसने, ऑफिस में भी गंदगी मचानी है इसने। तू शांत हो जा, मैं तेरे लिए ना नींबू पानी लेकर आती हूँ। हाँ अच्छा ठीक। रोशनी, रोशनी, अरे यार ये किस प्रकार का शोरो गुल मचा हुआ है तुम्हारे घर में, ऐसा लगता है कहीं बम फटा है। सासू माम आई हैं, वही मैं सोच रहा था कि इस घर में इतना हंगामा क्यों है भाई। ओवर एक्टिंग मत करो, ये सारा नाटक तुम्हारी वजह से हो रहा है, प्लान तुम्हारा है, मुझे मालूम है। हद हो गई यार, हद हो गई सच में, कमाल करता है। व्हाट नॉनसेंस यार रोशनी, मतलब हर चीज में मेरी गलती है। कहीं अर्थक्वेक आया तो मेरी गलती, वोल्केनो फटा तो मेरी गलती, सेंसेक्स भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरी गलती, डीडी के आशीर्वाद से। राइट। मेरे चक्कर में आपने मेरे ससुर जी के चरित्र पे लांछन लगा दिया। क्यों? ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकते? हर चीज मैं ही करवाता हूं क्या इनसे? मैं आया था इनसे टिप्स लेने के लिए, इल्जामात लग गए मेरे ऊपर। तो क्या करूं? अपने घर से ज्यादा तो यहां पड़े रहते हो तुम। छोड़िए ससुर जी, यहाँ तो गाली खाना मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ है। खैर, मैं एक नया बहुत बड़ा मसला लेके आपके पास आया हूं। जूनियर, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अरे हद करते हैं आप, छोड़िए अपनी इज्जत को यार, तेल लगाने की इज्जत आपकी। मैं कहा मैं एक बहुत बड़े मसले में हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? देखिए मैं ना मुझे 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 लोगों के सामने ना मैं फपलाने लगता हूँ, ऐसे मतलब स्टैमर करने लगता हूँ। मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा, और खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं लोगों के सामने, मतलब बड़े क्राउड के सामने वगैरह, मतलब आई गो क्रेजी। फिर से कहो, फिर से कहो। हाँ आई गो क्रेजी। इतने बड़े हो गए हो तुम और तुमको स्टेज फ्राइट है? अरे पूरी तरह वाला। शर्म आनी चाहिए तुमको। आती है। डोंट फील बैड। मैं तुम्हें ऐसे गुर सिखाऊंगा कि तुम उसके बाद हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों लोगों के सामने फुल वॉल्यूम में स्पीच दे पाओगे। फुल पावर? बिल्कुल। आखिर मैं अपनी डिबेटिंग टीम्स का चैंपियन हुआ करता था, ड्रामेटिक्स टीम का बेस्ट एक्टर अवार्ड मुझे मिला हुआ है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, शागिर्द बनना पड़ेगा। हाँ, अरे बनूंगा। आज से आप मेरे गुरुजी, मैं आपका शागिर्द सर। बताइए क्या बताना है आपको? गुड। तो एक काम करो, अब तुम इमेजिन करो कि तुम स्टेज पर खड़े हो। नहीं, तुम यहां, हाँ तुम यहां स्टेज पर खड़े हो और तुम्हारे सामने इतनी सारी जनता है, इतने सारे हजारों लाखों लोग हैं। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लो। हाँ, अब तुम उन सबको देखो, सबकी आंखों में देखो, आंखों में आंखें डालकर देखो, लेकिन मत देखो। हाँ क्या मतलब? मत पूछो। सॉरी गुरुजी, सॉरी। डिसिप्लिन। सॉरी गुरुजी।
देख रही है, आप ही को देखनी है, कान वान में से ईयर प्लग निकाल के देखनी है, लगे रहो फुल पावर। हाँ, पूछो। मैंने कहा पूछो कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है। हाँ, पूछा गुरुजी कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने कभी फोटोग्राफ को देखा है क्या? हाँ गुरुजी, देखा है। हाँ, तो जब हम फोटोग्राफ को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि फोटोग्राफ हमें फॉलो कर रही है। हाँ गुरुजी, ऐसा है ना, लगता है ना। गुड, यू आर ऑल्सो गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। तो तुमको भी अपनी आंखों को वैसा ही बनाना पड़ेगा। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि तुम उनको देख रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो। ऐसा कर पाओगे तुम? हाँ। लेकिन एक्चुअली में तुम उनको देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम उनकी आंखों के ठीक 2 इंच ऊपर उनके माथे पर देख रहे हो, उनके माथे पर। और अगर तुमसे यह भी नहीं हो पाएगा तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है। वो क्या गुरुजी? उसके लिए तुम्हें यह करना पड़ेगा कि ऑडियंस में से कोई एक इंसान को सिलेक्ट कर लो, बहुत ही खूबसूरत इंसान को। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये सामने वाला बैठा स्पेसिमेन नहीं चलेगा। मैं एक सेकंड, जैसे कि रोशनी, अगर ऑडियंस में रोशनी बैठी हो तो तुम उसको देखो। अब 2 लोग बात कर रहे हैं तो उन लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो सकता है ना। करेक्ट। व्हाट इट, इतना अहमकाना, इतना बचकाना सवाल है, किसने पूछा ये? क्लास है। कोई बात नहीं, इसका भी मैं जवाब देता हूं। जवाब बहुत सिंपल है। उसके लिए तुम्हें 2 रुई के फाहे लेने पड़ेंगे और उसको अपने कानों में डाल दोगे। घुसेड़ लो। और उसके बाद बोलते जाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे है। उसके बाद अगर तुमसे यह भी ना हो पाए तो उसके लिए मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। हाँ, वो क्या है गुरुजी? और वो ये है कि तुम इमेजिन करो अपने सामने उस चेहरे को, वो चेहरा जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते, और फिर जो भी बोलना है, जैसे भी बोल सकते हो, बोलते जाओ, उसी को सुनाते जाओ। क्लास ओवर। क्लास ओवर होने के बाद बाहर जाते हैं, घर की तरफ निकल लेते हैं सारे विद्यार्थी। डीडी के आशीर्वाद से। डीडी के आशीर्वाद से घंटी बज ली है, निकल लो यहाँ से। फुल पावरफुल। अब देखिएगा, अब तो पक्का आएंगी ये फंक्शन पे, पक्का। माँ, आई एम सो हैप्पी कि मिशा फाइनली आ गई है और वो रोशनी बहुत जल्द हम सबकी लाइफ से चली जाएगी। I'm not too sure about that, कृतिका। मैं यहाँ घर पर आई जरूर हूँ, पर आप लोगों के लिए नहीं, सिड के लिए। और अब तक तो मुझे रोशनी काफी सुलझी और समझदार लड़की लगी है, और ये भी देखा है कि सिड रोशनी से कितना प्यार करता है। मीशा बेटा, मुद्दा तो वही है ना, रोशनी जो बाहर से दिखती है वो अंदर से है नहीं। हो सकता है आंटी, पर मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने आई। आखिर मुझे भी तो यकीन होना चाहिए ना कि वाकई में रोशनी गलत इंसान है, कि मेरे लिए तो सिर्फ की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। My best interest lies with my best friend. I hope you understand that. भगवान, ये लड़की क्या कह के चली गई कृतिका? और रोशनी तो मीशा के सामने दिखाएगी ना कि वो सबसे ज्यादा दूध की धुली हुई है। और अगर मीशा ने हमारी मदद नहीं करी तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और मैं अपने सिड को उस रोशनी के चंगुल से कभी नहीं बचा पाऊंगी।
मत तब तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि रोशनी के भोले भाले चेहरे की सच्चाई ना मिशा को साफ नजर आ जाए। हम इतनी मेहनत कर चुके हैं माँ, मिशा को ढूंढ लाए हैं, अब हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। माँ, हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि रोशनी ना अपना वर्स्ट बिहेवियर दिखाए मिशा के सामने, क्योंकि तभी ये प्लान सक्सेसफुल होगा और तभी मिशा मानेगी सिड से शादी करने के लिए। आहा, लक्ष्मी आते हुए कितनी सुंदर लगती है। बस मेरा तो यही आशीर्वाद है कि तुम ऐसे ही शर्तें लगाओ और ऐसे ही मुंह की खाओ। लाओ। कैसा आदमी है यार, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और 1000 रुपए के लिए मर रहा है। थैंक यू। अरे भाई, एम्पायर हो चाहे कितना भी बैंक बैलेंस हो, उसको इस शर्त के जीते हुए पैसे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता बेबी। जो निर्मल आनंद इन 1000 रुपयों में है वो तो करोड़ों रुपए के बैंक बैलेंस में भी नहीं है। अब ये नोट जाएगा मेरे गुल्लक में। Come again? क्या हो गया? गुल्लक? तुम्हारी एज क्या है सिद्धार्थ? गुल्लक में कौन पैसे डालता है? एज का गुल्लक के साथ क्या लेना देना है भाई? और वैसे भी मेरे गुल्लक से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। Oh, really? वैसे तुम्हारी गुल्लक में इतने पैसे हैं कि हम डिनर पे जा सके? हाँ, क्यों नहीं? अरे बहुत पैसे मेरे गुल्लक में, अब तो तकरीबन 3500। हेलो, अरे हाय मोटी भैंस, तो अब तक जाग रही है? मोटा होगा तू, तेरा खानदान। अबे आओ। सॉरी आई मीन नॉट योर खानदान, वो तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, अनलाइक यू। एक सेकंड, और तुझे ऐसे कैसे लग गया कि मैं सो गई हूँ? हाँ, इतने सालों बाद मिली हूँ, तुझे लगता है कि मैं बिना डिनर के सो जाऊंगी? अच्छा, तू इस वक्त है कहाँ? जल्दी से आ जा। हाँ, अरे भाई थोड़ा वक्त तो गुजार ले मेरे बिना। मैं आ रहा हूँ, चल मार, आ रहा हूँ मैं। ओहो, सुन, मैंने हमारी फेवरेट ड्रिंक चिल करने के लिए रख दिया और तेरा फेवरेट इटालियन क्यूजीन ऑर्डर कर दिया, सो प्लीज यू बेटर कम फास्ट। अरे बाप रे यार, हथनी की याददाश्त है तेरी में। है मोटी, यू आर द बेस्ट यार। मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तू बस चिल कर। आ रहा हूँ मैं। भाई मोटे, अपन तो निकल रेला है बॉस। अब मिशा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? बेस्ट मतलब एकदम बेस्ट। अगर मैं जय हूँ तो वो वीरू है, मैं लॉरेन हूँ तो वो हार्डी है। यू गेट द पॉइंट। अब पर तुमने कभी उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, हाउ कम? मिशा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? बेस्ट मतलब एकदम बेस्ट। पर तुमने कभी उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, हाउ कम? बताने जैसा कुछ था नहीं। मैं और मिशा बहुत अच्छे दोस्त थे हैं, लेकिन एक दिन बिना कुछ कहे वो गायब हो गई, चली गई। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत नाराज था उससे। मैंने सोचा मैं जिंदगी में कभी उससे बात नहीं करूंगा, और नहीं करता अगर वो वापस नहीं चली आती तो। बट आई थिंक दैट्स द थिंग विद फ्रेंडशिप, यू नो। जब तक आप दोस्तों से ना मिलें, घर से तक दूर रहें, सारे गिले शिकवे रह रहे हैं, सारे मलाल रहते हैं, फिर एक दिन आपका दोस्त आपके सामने आ जाता है और सारे गिले शिकवे हवा हो जाते हैं, सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। फिर वही स्पार्क, वही केमिस्ट्री, वही कनेक्शन, यू गेट द ग्राइंड। हाँ, होता ही होगा, तभी तो उसे तुम्हारा फेवरेट कुजीन भी पता है। यू नो, मैं आज तक मुझे लगता था कि तुम्हारा फेवरेट कुजीन चाइनीज है। चाइनीज? पगली, वो तुम्हारा फेवरेट क्विजीन है। मैं इसलिए ऑर्डर करता था क्योंकि वो तुम्हें पसंद है, मुझे नहीं। एनीहाउ, मैं निकलता हूं यार। उसको अगर खाना टाइम पे नहीं मिलता ना तो वो सरकार गिरा देती है। आई विल सी यू लेटर, बाय। हाय। हाय। ये मीशा कौन है भाई? तुम जानती हो उसे? वो सिद्धार्थ की बेस्ट फ्रेंड है, एंड दैट्स इट। बेस्ट फ्रेंड है एंड दैट्स इट। तो फिर तुम्हारे चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? व्हाट? आई एम फाइन, मुझे क्या? रोशनी, मैं सिड को 1 महीने से देख रहा हूं और उस जैसा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। ज्यादा परेशान मत हो।
तुम दोनों को साथ में देख चुका हूं मैं, और उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए ज्यादा सोचा मत कर। नो डैडी, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात बहुत छोटी सी है। सिद्धार्थ के साथ इतने वक्त से हूँ, पर मुझे आज तक उसका फेवरेट कुजीन ही नहीं पता। मीशा को पता है। यही डिफरेंस होता है बेस्ट फ्रेंड्स में। और अब मुझे समझ आ रहा है, सिद्धार्थ जब बोलता था कि हम कभी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन पाए, ही वाज राइट। मैं सच में कभी सिद्धार्थ की बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बन पाई। मैं आती हूँ। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। अबे बस भी कर दे, तेरा पेट है कि पटियाला। 3 पिज्जा दबाने के बाद अब तू क्रस्ट चबा चबा के खा रहे, फैल के गुब्बारा हो जाएगी तू। चुप रहे पागल कहीं के। वैसे भी पिज्जा खाने का असली मजा ना उसके क्रस्ट में होता है। ये टॉपिंग शॉपिंग ना मैं तुम्हारे लिए ना गरीबों के जैसे दान में छोड़ देती हूँ। वाह खुदा, क्या किस्मत है मेरी, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के बाद अब टॉपिंग्स इससे दान में लेनी पड़ेंगी। थैंक यू। चीयर्स। वैसे एक बात तो कहनी बनती है, तू आ गई है ना, मजा आ गया मुझे। Well, थैंक यू। क्या करूँ मैं, हुई ऐसी चीज। ये ना तुम भी वैसे कुछ बुरे नहीं हो, तुम भी ठीक ठाक हो। नहीं यार, मजा तो बड़ा मुझे भी आ गया। That I'm back. I'm just so glad. So happy. I missed you. I missed you too. जानती है मिशा, मैं रोशनी से कह ही रहा था कि मैं तुझसे बहुत नाराज था। It's really very angry. जिस तरीके से तुम चली गई बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, you just went away. मुझसे बात किए बिना। मैंने कहा यार इतनी अच्छी दोस्ती ऐसे ही चली गई। बहुत गुस्सा था। मैंने सोचा जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगा, फिर तू कान पकड़ के भी वापस आएगी तो भी बात नहीं करूंगा तुझसे। But then I saw you, आज सुबह तुझे देखा तो एक झटके में सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, मलाल, एग्रेशन just went out of the window यार। I'm sorry यार, मैं क्या करूँ। मैंने बताया ना, पापा ने कहा कि किसी को कुछ नहीं बताना है, और फिर रातों रात पापा के कहने पर anyway, मैं वापस आ गई हूँ यार, for good। अब अगर तुम मेरे पैरों पे भी गिरोगे ना, तो भी मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली। अच्छा, बचपन के अरमान आज तक पाल के रखे हैं तूने। ऐसा दिन बुरे आए, इतने भी बुरे नहीं, तेरे पैरों पे गिरूंगा मैं। Excuse me, बड़े हॉट है, ओके? What's your problem? चला मोर गई ब्लडी पीकॉक। Excuse me, what are you? देख भाई, ऐसा है, डरा मत मुझे। एक तरफ मेरी बीवी है, दूसरी तरफ तू है। ये मासूम सिद्धार्थ कितने लोगों को संभालेगा यार। Just out of curiosity, डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी तू रोशनी को अपनी बीवी कहता फिरता है। अच्छा एक बात बता, तू मुझसे इतना ज्यादा नाराज था क्योंकि मैं तुझे बिना बताए गायब हो गई थी, पर मैंने सुना है कि रोशनी भी तुझे बिना बताए चली गई थी, और गुस्सा होने के बजाय तू पागलों की तरह से 6-7 महीने तक ढूंढता रहा, और फिर जब तुझे तेरी बीवी मिली, she didn't really accept you. Sit. देख, एक सेकंड। Sit. मैं नहीं जानती रोशनी कैसी लड़की है। I mean, वो क्या कहते यार उसे, हिंदी हक, यस, मेरा हक नहीं बनता कि मैं कमेंट करूँ इस बात पे, पर यार मैं तुझसे जानना चाहती हूँ कि तुझे रियली लगता है, I mean, सचमुच लगता है कि उसने जो कुछ भी किया वो ठीक था? क्या है ऐसी रोंदू सी गरीबों वाली शक्ल मत बना प्लीज। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ यार सिड, मैं तेरी क्लास नहीं ले रही हूँ। आई एम नॉट टेकिंग योर केस, लाइक यू आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? सो जस्ट चिल आउट। अच्छा भूल जा मैंने जो कुछ भी पूछा, जस्ट क्या ये बटन खोल के रखा। एनीवे, मेरे पास सिड का फेवरेट डिजर्ट है, लेकर आऊं?
अब भी लेकर आई। माँ देखा आपने, ऐसे ही धीरे धीरे ना ये सिड की सोच बदलेगी। सब में थोड़ी सी मेहनत और करनी है। आपको कल का प्लान याद है ना?